हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में दिखा दिया था कि हाईली वेटेड चैप्टर्स बायोलॉजी के, आज हम आपको लेके आ गए हैं आपके साथ पार्ट 2 फिजिक्स में। आज हम देखेंगे हाईली वेटेड चैप्टर्स और सेक्शंस क्लास 12 सारे बच्चों के लिए फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर फिजिक्स, जो कि हाईली वेटेज के हिसाब से होंगे। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ हमारा इसमें भी यूनिट वाइज डिवीजन होगा। यूनिट फर्स्ट हमारा इसमें है इलेक्ट्रोस्टैट से। इलेक्ट्रोस्टैट हमारा इसमें यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैट्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स। जो यूनिट 1 है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, इस पे आएगा आपका टोटल 8 मार्क्स का। टोटल इससे होगा आपका 8 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकेंड चैप्टर इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स और कैपेसिटेंस आपका टोटल होगा 7 मार्क्स का। इन दोनों को मिला दें तो यूनिट 1 से आपका टोटल आएगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है जी। सेकेंड हम बात करते हैं यूनिट 2 के साथ। यूनिट 2 में हमारा होगा, यूनिट 2 के अंदर आता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वेटेज रखता है 7 मार्क्स। 7 मार्क्स से क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 3 के साथ। तो यूनिट 3 हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में टोटल इंक्लूड होते हैं 2 चैप्टर्स। इनमें से फर्स्ट है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सेकेंड चैप्टर है इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहीं पे आप बायो-सॉवर्ट लॉ वगैरह भी पढ़ते हो, ये सारी चीजें। और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से आएगा टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आएगा 5 नंबर क्वेश्चन। टोटल में मिला दूं तो इस यूनिट से टोटल आएगा आपका 13 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है। चैप्टर्स इजी भी हैं और इनको बहुत अच्छे से किया भी जा सकता है। इनके न्यूमेरिकल्स ले लो या फिर इनकी थ्योरी, दोनों आसान है, तो इसको आप करके जाइए, आप ही का फायदा है। ठीक। इसके बाद यूनिट 4 आपका इंक्लूड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में EMI भी बोलते हैं, EMI, और अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग AC भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें 2 चीजें हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो कि टोटल इंक्लूड करेगा आपका 8 नंबर का। सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपका आएगा 7 नंबर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 8 मार्क्स का और अल्टरनेटिंग करंट 7 मार्क्स का। टोटल दोनों का मिलाओ तो ये भी 15 मार्क्स का होगा। चैप्टर आसान है, किया जा सकता है। IRMS वगैरह की वैल्यूज याद कर लो, ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इस चैप्टर को हम लोग EMW। ठीक है जी। इस EMW में आता है पहला सेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से टोटल आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। इसमें आपकी वही डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें होंगी। इसके बाद आता है आपका ऑप्टिक्स चैप्टर। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर होते हैं, आप सभी को पता है। एक रे ऑप्टिक्स होता है, एक वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो पहला इसमें हो जाएगा आपका रे ऑप्टिक्स, दूसरा हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। दोनों के मार्क्स की मैं बात करूं तो रे ऑप्टिक्स 9 नंबर का आएगा और वेव ऑप्टिक्स होगा आपका 6 मार्क्स का। दोनों को मिला के ये भी 15 मार्क्स के आ जाएंगे। ठीक है। इसके आगे हमारा आता है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 हमारा होगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये हमारा यही है, ये चैप्टर आपका कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है जी। इसमें सबसे पहला चैप्टर, इसमें एक ही चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि इंक्लूड करेगा कितना का, इंक्लूड करेगा 4 मार्क्स के। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 एटम्स एंड न्यूक्लिया, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के हिसाब से। इसमें पहला चैप्टर एटम्स रिलेटेड है, जो कि 3 मार्क्स का होगा। दूसरा चैप्टर न्यूक्लिया से रिलेटेड है, जो कि 4 नंबर से होगा। तो एटम चैप्टर 3 मार्क्स का, न्यूक्लिया चैप्टर 4 नंबर का। टोटल ये इंक्लूड करेगा कितना, हमारा टोटल आएगा इससे 7 मार्क्स क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन। कहीं ये चैप्टर ये है सिलेबस, कहीं में हट चुका है।
तो इसमें आता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, यानी कि सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा। डायोड, इसमें हम लोग डायोड्स के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। ये आएगा 7 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन, ठीक है। यही था हमारा, ये था आपका ब्रेकडाउन, किसके वेटेज के हिसाब से ब्रेकडाउन था ये फिजिक्स के चैप्टर का। उम्मीद है आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। ये वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही है कि यार आप ना फोकस कर सको किसी प्रॉपर एक पर्टिकुलर यूनिट से। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छे से पूरा नहीं पढ़े, क्योंकि आपके पास रफली 3-4 महीना बचा है, 3-4 महीने में हमें क्या करना है, जो पहले हाईली वेटेड चैप्टर्स हैं। अच्छा, 12th की फिजिक्स की खास बात यह है कि फिजिक्स 12th की आसान है कंपैरेटिवली। हम बात करें क्लास 11 से तो हमें आसान है। क्यों? क्योंकि हम 11th में 10th के बाद आए रहते हैं, तो हमको चीजें उतना कम समझ में आती है, ठीक है। तो 12th की फिजिक्स भी आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, प्लस हमसे हो भी सकता है, तो इसको फटाफट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। इसके जस्ट बाद ही पार्ट 3 में डालूंगा केमिस्ट्री से, प्लीज उसको देखें। और इसके पहले की वीडियो जो देखना है आपको बायोलॉजी का वेटेज के हिसाब से, वो पिन कर दिया है हमने ऊपर के सेक्शन में, आई सेक्शन में, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर इस पे ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टिल देन आप लोग मेहनत करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।